हेलो बच्चों। तो आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत ही मज़ेदार सा लेक्चर पढ़ने वाले हैं और आज आने वाला है बहुत मज़ा। मज़ा क्यों आने वाला है? क्योंकि आज हम कुछ इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें एक तरफ इंक्लाइंड प्लेन था। ठीक, आज क्या है? आज दोनों तरफ इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है। अच्छा, आज जो छोटे-छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी सब क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, जिसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं जल्दी से और देखते हैं कि क्या है आज का क्वेश्चन। ठीक, और ना ही ये क्वेश्चन और भी हम क्वेश्चन इस लेक्चर में ट्राई करेंगे और बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये सिस्टम किसमें है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट में है। अगर कोई भी सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में है तो किसमें होगा? रेस्ट में। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बॉल है और रुका हुआ है, मोशन नहीं हो रहा है इसके अंदर, इसका मतलब ये किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? इक्विलिब्रियम में। वैसे ही ये जो सिस्टम है वो भी इक्विलिब्रियम में है। मींस कि ना ये मास इधर जा रहा है ना ये मास इधर जा रहा है, ये रेस्ट में है। ये किसमें है? रेस्ट में। ये जो 4 kg का मास है ये किसमें है? रेस्ट में है। ठीक, और ये जो m kg का मान लेते हैं मास है, ये भी किसमें है? रेस्ट में है। ठीक है, दोनों मास किसमें है? रेस्ट में। तो हमको क्या करना है? हाँ, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द पुली इज फ्रिक्शनलेस। पुली फ्रिक्शनलेस होगा वो तो मालूम ही है। एंड द सिस्टम एंड द स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है, मींस की जो रस्सी है हम मानकर चल रहे हैं कि उसका मास 0 है, मतलब नेग्लेक्जिबल है। और ये जो स्ट्रिंग है ये इनएक्सटेंसिबल है, मींस और इसको खींच नहीं सकते हैं रबड़ के जैसे। ठीक है ना, ये ब्रेक करेगा, ये भी हम मानकर चलते हैं। ठीक, तो हमें करना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है m का। बहुत मजेदार क्वेश्चन है कि अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब रेस्ट में है, तो इस मास का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हमें मालूम है कि ये जो मास है, ठीक, इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा? ग्रेविटी के वजह से कितना लगेगा? mg लगेगा। काफी इजी है तो। ठीक है, अच्छा हमें ये मालूम है कि इसमें इधर की तरफ और इधर की तरफ दो कंपोनेंट में हम ब्रेक करते हैं इस फोर्स को। ठीक, एक तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर और दूसरा पैरेलल। अच्छा, यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी क्या बनेगा? 30 डिग्री। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, यहाँ 30 डिग्री भी बनेगा। नहीं समझ में आ रहा है? अगर कोई पिछला वीडियो नहीं देखा है फिर भी समझ में आ जाएगा कैसे। इसको हम आगे लेकर आए, तो ये यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री, तो ये कितना बनेगा? 60 डिग्री। ठीक, तभी सम ऑफ ऑल एंगल क्या होगा? 180। और ये चूंकि 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है ना इस प्लेन पे, तो ये अगर 60 है तो ये 30 डिग्री होगा। काफी इजी है। ठीक है, तो इसको इधर की तरफ ब्रेक करेंगे तो ये क्या आएगा? mg cos थीटा। ठीक है, और इधर की तरफ क्या आएगा? mg sin थीटा। काफी इजी है ये तो। ठीक, वैसे ही अगर इस मास को हम लोग कंसीडर करें तो नीचे की तरफ कितना इसमें फोर्स लगेगा ग्रेविटी की वजह से? तो 4g। ठीक, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, वेट आ जाएगा। वैसे इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, इधर और इधर। ठीक, तो होगा क्या? इधर की तरफ जो कंपोनेंट ब्रेक होगा उसमें क्या आएगा? साइन आएगा, इधर की तरफ कॉस आएगा। अच्छा, यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ भी क्या होगा? 60 डिग्री। इधर कितना आएगा? 4g cos 60 डिग्री। ठीक है, और इधर की तरफ कितना आएगा? 4g sin 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 60 डिग्री 60 डिग्री है तो यहाँ भी क्या होगा? 30 डिग्री। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना है? 30 डिग्री। वैसे यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक, तो ये काफी इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा इसमें छूट क्या रहा है? अभी टेंशन छूट रहा है। कैसे? कि अगर ये इस स्ट्रिंग से इधर बंधा है तो इस पे जाहिर सी बात है इधर की तरफ एक टेंशन लगेगा, मान लेते हैं टी लगेगा। इधर की तरफ जो टेंशन लगेगा वो क्या लगेगा? ये भी टी लगेगा। ठीक है, तो होगा क्या? क्योंकि ये मास रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में, यानी कि इधर का जो फोर्स है इधर के फोर्स के इक्वल होगा। अगर मान लेते हैं कि इसके दोनों तरफ हम रस्सी बांध के इधर से खींच रहे हैं इधर से खींच रहे हैं,
तो ये रेस्ट में कब रहेगा, जब दोनों तरफ का फोर्स क्या होगा, बराबर होगा। तो वैसे ये जो मास है रेस्ट में कब होगा, जब इधर का फोर्स इधर के फोर्स के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल सही। यानी कि ये टी किसके इक्वल होगा, इधर वाला फोर्स इधर वाले फोर्स के इक्वल होगा। इसका मतलब कि टी इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी साइन 30 डिग्री। ठीक है। अच्छा, वैसे ही अगर इस मास को हम लोग कंसिडर करें तो इस वाले मास को, ये इक्वेशन नंबर 1, ये जो टेंशन है किसके इक्वल होगा, इधर वाले फोर्स के। ठीक, यानी कि T इज इक्वल टू क्या अगेन आएगा, इधर कितना फोर्स है 4G साइन 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर क्या 2। ठीक है। अच्छा, ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होगा। ठीक, ये टेंशन इसके इक्वल है, यही टेंशन इसके इक्वल है, यानी इधर का फोर्स इधर के फोर्स के इक्वल होगा। बहुत इजी है समझना। ये रेस्ट में कब होगा, जब इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से हम इक्वल फोर्स से खींचेंगे, यानी ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल होगा। ठीक, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या दिख रहा है कि ये जो फोर्स है और वो फोर्स इक्वल है, यानी कि पहले इक्वेशन से एम जी साइन 30 डिग्री, यहां हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एम जी साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, 4G साइन 60 डिग्री के। ठीक है, तो होगा क्या, जी से जी कैंसल आउट, यानी कि m इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, और ये 4 इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री रूट 3/2। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, m इज इक्वल टू कितना आएगा 4√3 kg। ठीक है, मतलब कि इस वाले मास का वैल्यू कितना होगा, इस वाले मास का वैल्यू कितना होगा 4√3 kg। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लें ताकि एकदम अच्छे से क्लियर हो जाइए। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि और मजेदार होगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हो गया होगा ये। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। ज्यादा टफ नहीं है ऐसा क्वेश्चन। ठीक, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही चैनल का नाम रखा गया है कॉन्सेप्ट एकेडमी। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हम 3 मास लेकर चलेंगे। ठीक, कितने मास, 3। तो मान लेते हैं जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा आज का। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई फिगर है। ठीक, मीन्स अरेंजमेंट है। थोड़ा सा इसको इधर बना देते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 kg का मास है। कितने kg का, 4 kg का। इधर मान लेते हैं कि 1 kg का मास है। ठीक है, और इधर मान लेते हैं 2 kg का मास है। ठीक, कितने kg का, 2 kg का। ठीक, क्वेश्चन को अच्छे समझना है। ठीक, अगर इधर से हम फोर्स लगाएं, ठीक, 120 न्यूटन का। ठीक, और इसमें उधर से भी हम फोर्स लगा देते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि इधर से भी हम फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन का। ठीक, तो क्वेश्चन है फाइंड इन द गिवन फिगर, जो भी फिगर है। ठीक, फाइंड पहला नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का हमें क्या निकालना है, नेट एक्सेलरेशन। ठीक, दूसरा निकालना है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 4 kg
एंड 1 kg मास। ठीक, जो 1 kg और 4 kg है दोनों के बीच में क्या निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, एक थर्ड क्वेश्चन भी ले लेते हैं। ठीक, हम लोग चाहें तो इसमें भी निकाल सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और नेट फोर्स ऑन 2 kg मास। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है। ठीक, हो जाएगा क्या? एक बार आप लोग ट्राई कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, क्वेश्चन हो गया होगा। ठीक, तो एक बार अपने से पॉज करके वीडियो को ट्राई कर सकते हैं आप लोग। ठीक, अगर खुद से हो जाएगा तो अच्छा है। इसका अगर 1, 2 या 3 भी क्वेश्चन खुद से लगने लगा तो थोड़ा तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक, और कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फाइंड द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, यानी ये जो हमारे पास सिस्टम है इसका क्या निकालना है? नेट एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक, तो नेट एक्सेलरेशन निकलेगा कैसे? ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? ये तो काफी इजी है। नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? नेट फोर्स अपॉन में क्या? टोटल मास। यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तब तो काफी इजी हो गया। ए इज इक्वल टू नेट फोर्स कितना है? अगर हम मान लें कि ये पूरा क्या एक सिस्टम है, क्या है ये पूरा एक सिस्टम है। ठीक, तो इस सिस्टम का मास कितना है? 1, 4 और 2 7 kg, सबको ऐड करेंगे तो। और नेट फोर्स इसमें कितना है? तो इधर की तरफ फोर्स कितना है? 120। और उधर से फोर्स कितना लग रहा है सिस्टम पे? 50 न्यूटन। तो माइनस क्या होगा? 50। ये है नेट फोर्स, मतलब इधर के फोर्स से इधर के फोर्स को माइनस कर दें। ठीक, तो नेट फोर्स हो जाएगा अपॉन में टोटल मास कितना होगा? 1 + 4 + 2। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 70 अपॉन में 7। ठीक है, ये आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इसका? पहले वाले का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये क्या है? एक्सेलरेशन है इस सिस्टम का। ठीक, क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक, अच्छा, हमें अब क्या निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 4 kg एंड 1 kg मास। ठीक, मतलब ये जो दोनों मास है इसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका। ठीक है, तो पहले हम किसको कंसीडर करेंगे? 4 kg, सॉरी 1 kg को। तो ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 kg, ये है 1 kg का क्या मास? ठीक, इस पे इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? 120 न्यूटन। ठीक है, अच्छा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा क्योंकि ये दोनों मास कांटेक्ट में, और जब भी दो मास कांटेक्ट में होता है तो कांटेक्ट फोर्स लगता है, नॉर्मल रिएक्शन लगता है। तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर लगेगा। ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं क्या? R1। ठीक, मान लेते हैं इन दोनों के बीच में R1 लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और इन दोनों के बीच में R2। ठीक, ठीक है, मीन्स इधर से 120 न्यूटन लग रहा है, उधर से R1। इसके बावजूद भी ये जो मास है मूव कर रहा है कितने एक्सेलरेशन से? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीन्स कि सिस्टम आगे जा रहा है तो ये मास भी आगे जा रहा होगा। तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है? ए। कितना है? ए। ठीक, ए कितना है? तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हम लोग एक इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक, तो अच्छा, ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा? ये वाला ज्यादा होगा क्योंकि ओवरऑल मास इधर जा रहा है, क्योंकि इधर से फोर्स ज्यादा लग रहा है। ठीक, तो 120 में हम क्या माइनस करेंगे? R1। ठीक, किसके इक्वल आएगा? नेट फोर्स के। और नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास कितना है? 1 और एक्सेलरेशन 10। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। R1 कितना आ जाएगा?
R1 आएगा 110 न्यूटन, ठीक। मीन्स कि दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा? 110 न्यूटन का, ठीक। इतना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक। ठीक है। अच्छा, हम लोग चाहें तो इसमें भी हम लोग नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं इस वाले में, ठीक। निकाल दिया जाए क्या? निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये 4 kg का मास है, ठीक। कितने kg का? 4 kg का। तो अच्छा, ये जो 4 kg मास है, ठीक, अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये जो फोर्स इस पे नहीं लग रहा है और ये भी फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, पर इस वाले पे इधर से और इधर से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, ठीक। तो इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इधर R1 होगा, क्योंकि हम इन दोनों के बीच में का नॉर्मल रिएक्शन क्या मानकर चल रहे हैं? R1, ठीक। अच्छा, इधर से जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा R2 लगेगा, जो इन दोनों के बीच में लगेगा, ठीक है। तो R2 हो गया, ठीक। अच्छा, उसके बावजूद भी ये जो मास है आगे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। किस एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। इसका मतलब कि R1 ग्रेटर देन R2 होगा, क्योंकि इधर से फोर्स ज्यादा लग रहा है, तभी ये सिस्टम आगे की तरफ जा रहा है, तो ये मास भी आगे जा रहा होगा, बिल्कुल। यानी कि R1 माइनस क्या? R2, ये किसके इक्वल आएगा? नेट फोर्स के इक्वल आएगा। और नेट फोर्स कितना है इसमें? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका मास कितना है? 4, एक्सेलरेशन 10, यानी कि ये 40 आ जाएगा, बिल्कुल। तो R1 कितना था? R1 110 था, माइनस R2 इज इक्वल टू कितना? 40। तो R2 कितना आ जाएगा यहाँ से? R2 आएगा 70 न्यूटन, ठीक। R2 कितना आएगा? ये 70 न्यूटन, ठीक। तो काफी इजी है समझना, ठीक। अच्छा, हम लोग चाहते हैं ना तो इस मास को कंसीडर करते हुए भी R2 निकाल सकते थे, क्योंकि ये जो मास है इस पे भी तो इधर की तरफ R2 लग रहा होगा, जितना इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उतना उधर लगेगा, ठीक। तो चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं, हालांकि निकालने को नहीं दिया था, ठीक, इधर से। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है? थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन 2 kg मास। जो ये 2 kg का मास है, कितने kg का? 2 kg का। इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? कितना लगेगा? देखते हैं कितना लगेगा। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इस पे इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? R2, इन दोनों के बीच में हम R2 मानकर चल रहे हैं, ठीक है। और इधर से फोर्स कितना लग रहा है? 50 न्यूटन का लग रहा है। कितने न्यूटन का? 50 न्यूटन का। इसके बावजूद भी ये एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। मास कितना है? 2 kg, ठीक। तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला ज्यादा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं R2 माइनस 50 इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स निकलता है इधर। अच्छा, क्वेश्चन में किया क्या है कि नेट फोर्स ही निकालने को दे दिया, यानी ये वाला फोर्स। और ये किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के। नेट फोर्स ही निकालने को दे दिया, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है? 2, एक्सेलरेशन कितना है? 10। इधर 10 एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, यानी कितना आ जाएगा? 20, ठीक है। तो हो गया, जो नेट फोर्स है वो कितना आएगा इस पे? नेट फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक। अच्छा, यहां से भी हम लोग चाहते हैं तो R2 निकाल सकते थे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं निकाल के। अगर R2 माइनस 50 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? 20, जो कि नेट फोर्स है, तो R2 कितना आता? ये उधर जाके ऐड हो जाता है ना, मीन्स की 70 न्यूटन। तो R2 70 आया है जब इस मास को हम कंसीडर कर रहे हैं, और इस मास को जब हम कंसीडर कर रहे थे तभी भी कितना आया था? 70 आया था, ठीक। तो एक बार अच्छे से इस पूरे सॉल्यूशन को देखना है, ठीक, और समझना है कि कैसे हुआ है, ठीक। तभी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक। ठीक है, इरेज करते हैं। हो गया। अच्छा, एक और चीज कि जैसे YouTube पे
एक टीचर तो है नहीं, पढ़ाने वाले बहुत सारे हैं, ठीक है? तो कुछ टीचर मीन्स ऐसे भी बोलते हैं या मैक्सिमम यही सुने हैं कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं टीचर तो एक लाइन ज़रूर बोलते हैं कि ये क्वेश्चन जो बहुत टफ है, जो बच्चों को नहीं आता है, नहीं हो पाता है, वो हम बताएँगे और ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। आज हम कुछ ऐसा-ऐसा कांसेप्ट बताएँगे, कुछ ऐसा-ऐसा तरीका बताएँगे, जो कि बच्चों से बिल्कुल नहीं हो पाता। मतलब बच्चों के दिमाग में ये डाल दिया जा रहा है कि बच्चों से ये नहीं हो पा रहा है। हालाँकि ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ठीक? कोई भी चीज़ टफ नहीं होता है, ठीक है? अगर कोई चीज़ नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो आपको आ नहीं रहा है, ठीक? आप उसको पढ़िए, सीखिए, समझिए, ईज़िली हो जाएगा, ठीक है? तो कुछ टफ नहीं है, ठीक? ऐसे कोई बोल दे रहा है कि ये तो बहुत टफ है, तो आप ये मत सोच लीजिए कि वो टफ ही है। आप ये सोचिए कि ये आ नहीं रहा है। आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो ईज़िली सॉल्व हो जाएगा, ठीक? कुछ भी टफ नहीं होता है, ठीक? समझ में आ गया होगा क्या बोल रहे हैं, ठीक है? टफ नहीं होता है कोई चीज़, सब ईज़ी होता है। आप पढ़ते जाइए, सीखते जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, कैसे कोई क्वेश्चन टफ लगेगा? हाँ, पढ़ेंगे नहीं आप तो टफ लगेगा ही, ठीक है? हालाँकि सब कुछ ईज़ी होता है, सब। बस एक बार समझ में आना चाहिए, ठीक? तो क्वेश्चन अगला लेते हैं, ठीक? क्वेश्चन नंबर क्या? 3, ठीक? तो क्वेश्चन नंबर 3 किससे लिए जाए? एक इंक्लाइंड प्लेन पर हो गया, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक? एक पुली वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक? तो मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या एक पुली है, ठीक? अच्छा, इस पुली में हम 3 मास लेकर चलेंगे, ठीक? 2 मास का तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक? 3 मास ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इधर 4 केजी मास है, ठीक? इधर 3 केजी मास है, ठीक? और इसी के नीचे दूसरे रस्सी से एक 1 केजी का मास भी है, ठीक? और क्वेश्चन क्या है? इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये सिस्टम भी किसमें इक्विलिब्रियम में है, ठीक? इक्विलिब्रियम, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है इसमें? देन फाइंड T1 अपॉन T2, ठीक? ये निकालना है, ठीक? मान लेते हैं कि इसमें जो टेंशन लग रहा है वो कितना है? T1, ठीक? T1, और इसमें जो टेंशन लग रहा है वो क्या है? T2, ठीक है? इसमें कितना टेंशन लग रहा है? T2। तो हमें क्या निकालना है? T1 अपॉन T2, ठीक? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक? ये 4 केजी का मास है, ये 3 केजी का, ये 1 केजी का, ठीक? एक बार अपने से ट्राई करिए, हो जाएगा। हर एक मास का क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक? हो गया? तो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इस सिस्टम का क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन, कि कितने स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक? अच्छा, एक और चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इधर 4 केजी का मास है और इधर 3 केजी प्लस 1 केजी, इधर भी 4 केजी का मास है, ठीक? तो इधर से भी 4 केजी, इधर से भी 4 केजी, तो दोनों तरफ जब मास बराबर होगा तो ये ऊपर नीचे कैसे होगा? रुका होगा। वही बात बोल रहा है कि सिस्टम किसमें है? इक्विलिब्रियम में, ठीक? तो हमको क्या निकालना है? T1 अपॉन में T2, ठीक? तो देखते हैं कैसे निकलेगा, ठीक है? तो अच्छा, इसका एक्सेलरेशन एक बार निकालते हैं हम लोग, ठीक? T1 T2 तो निकल जाएगा, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? तो अगर इस मास को हम कंसीडर करें तो नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 4g लगेगा क्या? इधर इधर की तरफ 4g लगेगा, ठीक? अच्छा, ये जो मास है, ठीक,
या फिर इस इधर जितना भी मास है ये पूरा, ठीक, इधर कितना है 4 kg, तो इसके वजह से नीचे कितना फोर्स लगेगा, इधर भी 4g इतना लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम इस मास को कंसीडर करें तो चूंकि ये किस में है, रेस्ट में है, किस में है, रेस्ट में, ठीक। अच्छा हम मान लेते हैं कि रेस्ट में नहीं है, ठीक, इधर एक्सेलरेशन ए है, इधर एक्सेलरेशन ए है, ठीक, दिया हुआ है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, हम मानकर चल रहे हैं कि मान लेते हैं नहीं दिया है, खुद से कैसे समझेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक। तो मान लेते हैं ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ठीक, और ये एक्सेलरेशन से ऊपर, तो इसमें कौन सा ज्यादा होगा, ऊपर वाला ये T1 ज्यादा होगा, क्योंकि ये ओवरऑल ऊपर जा रहा है, हम ऐसा मानकर चल रहे हैं, ठीक। तो सॉल्यूशन, तो T1 माइनस नीचे की तरफ कितना लग रहा है फोर्स, 4g इज इक्वल टू कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका मास कितना है 4 और एक्सेलरेशन a, ठीक, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही इस सिस्टम का इधर जितना मास है, ठीक, इसका अगर हम लोग लिखें तो ऊपर की तरफ टेंशन कितना लग रहा है T1, अच्छा नीचे की तरफ 4g, तो नीचे वाला ज्यादा होगा फोर्स, क्योंकि हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि सिस्टम नीचे जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि 4g माइनस T1 इज इक्वल टू कितना आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है ना, इसका मतलब मास कितना है 4, 3 + 1 और एक्सेलरेशन ए, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ऐड करेंगे, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 8a और इधर 0, यानी a इज इक्वल टू कितना आएगा 0 अपॉन में 8 यानी कि 0, ठीक, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमको साफ साफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, इसका क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है फिर भी हम वो निकाल सकते हैं, ठीक, वैसे तो दिया था तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। वैसे एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, T1 बाई T2, ठीक, ठीक। तो पहले इस मास को कंसीडर करके चलते हैं, ठीक। तो अच्छा ये तो एक्सेलरेशन 0 है इसका, ठीक, तो ये T1 किसके इक्वल होगा, इसके, इस मास को नीचे से जितने फोर्स से खींचा जा रहा है उतने ही फोर्स से ऊपर, तभी नहीं ये रेस्ट में रहेगा, यानी कि T1 किसके इक्वल होगा, T1 किसके इक्वल होगा 4g के, ठीक है। वैसे ही यहां पर अगर इस मास को कंसीडर करें, ठीक, इस वाले मास को इधर हम बना रहे हैं 3 kg, ठीक, ऊपर की तरफ कितना टेंशन है T1, ठीक, और इस पे नीचे की तरफ कितना टेंशन होगा T2, क्योंकि ये तो एक ही रस्सी है, तो नीचे मान लेते हैं कितना है T2, ठीक। अच्छा ये भी रेस्ट में है, यानी कि T1 इज इक्वल टू क्या होगा, T2 होगा, इस वाले मास को कंसीडर करेंगे तो, यानी कि अच्छा ये T1 कितना है 4g, तो इसको भी क्या लिखेंगे हम 4g, ठीक है, ठीक। अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक हो रहा है, इसको इरेज करते हैं, ठीक। इसमें एक मिस्टेक हो रहा है, क्या चीज, कि ये जो 3 kg मास है इसका भी तो नीचे फोर्स लगेगा, ठीक, तो ये कितना लगेगा 3 इंटू जी, ठीक, और इसमें एक टेंशन पहले से ही है रस्सी की वजह से, ठीक, रस्सी की वजह से नीचे टेंशन कितना है T2 है, ठीक है। अच्छा इस पे टेंशन ऊपर की तरफ कितना है T1, ठीक, यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा था, ठीक, ये जो मास है जैसे इसका मास हम लोग कंसीडर करके चल रहे थे कि नीचे एक फोर्स लगेगा 3g, वैसे ही इस मास का भी तो नीचे लगेगा, ठीक है, एक फोर्स तो कितना 3g, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स है ये, और ऊपर एक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, इधर का फोर्स इधर के फोर्स के इक्वल, यानी कि इधर का फोर्स क्या है 3g प्लस ये क्या है T2 इज इक्वल टू इधर का फोर्स 3g प्लस T2 किसके इक्वल होगा T1 के,
ठीक, T1 कितना है 4G है, तो लिख लेते हैं कितना है ये 4G, ठीक है, यानी कि ये उधर जाके माइनस होगा, ठीक, तो T2 कितना आएगा 4G माइनस 3G, T2 इज इक्वल टू कितना G, ठीक है। अच्छा हमको निकालना क्या था T1 अपॉन में T2 ना, तो निकल जाएगा क्या, सो T1 अपॉन में T2 कितना होगा, T1 कितना है 4G और T2 कितना है सिर्फ G से G क्या हुआ कैंसिल आउट, कितना आएगा 4, ठीक है, यानी कि जो T1 है अपॉन में T2 है ये कितना आएगा तो 4 आएगा, ठीक, ये है क्या आंसर, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन, वैसे तो इससे रिलेटेड हर टाइप का क्वेश्चन हो गया है, ठीक। अच्छा जो आने वाला लेक्चर है, ठीक, उसमें जैसे यहाँ पर क्या है एक पुली अटैच है, ठीक, आने वाले लेक्चर में हम 2 या 3 पुली भी अटैच करेंगे, तो और मजेदार क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। ऐसा क्वेश्चन करने में मजा भी आता है काफी, लॉज ऑफ मोशन का, ठीक। एक और चीज, ये नहीं कि सिर्फ डेरिवेशन पढ़ना है, क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहना है जैसे हम लोग कर रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जितना होगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक। एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा फिगर है कुछ, ठीक, यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर एक पुली है, इधर एक मास है, इधर एक मास है और इससे अटैच एक दूसरा मास है, ठीक, ठीक, मानकर चलते हैं कि इसका जो मास है, इसका मान लेते हैं कि ये 8 kg है, कितना kg है 8 kg, ठीक, ठीक है, और इसका जो मास है मान लेते हैं कि 1 kg है, कितना kg है 1 kg, और इसका मास मान लेते हैं क्या है m है, क्या है m, गिवन में है कि जो पुली है फ्रिक्शनलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, ठीक। तो क्वेश्चन ये कि अगर क्या सिस्टम किसमें है इक्विलिब्रियम में, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिस्टम किसमें है इक्विलिब्रियम में, तो हमें क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक, निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकल जाएगा, और हो जाए तो इसका आंसर जरूर कमेंट करें आप, ठीक, ताकि हमें भी समझ में आएगा कि कोई तो है जो लेक्चर अटेंड कर रहा है सही से, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि इधर का फोर्स, इधर का फोर्स इधर के फोर्स के क्या होगा इक्वल होगा, फिर वही वाला कॉन्सेप्ट लगा के m का वैल्यू क्या कर लेंगे निकाल लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे।